आ जाएंगे नीचे। ओके, कौन है? चलिए सब लोग जरा ध्यान से यहां पर अल्केन स्टार्ट हुआ था। इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मर्स तक आ गए थे हम। आज स्टार्ट करेंगे हम प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स बराबर आ रहा है? प्रिपरेशन मेथड्स। चलिए यहां पर जो है एनसीईआरटी में 5 मेथड्स है, एक एक्स्ट्रा अपन देखेंगे, टोटल 6 मेथड्स। अल्केन को कैसे बनाना है। तो अल्केन के प्रिपरेशन में जो पहला मेथड, जो फर्स्ट मेथड हम देखने वाले हैं वो है डी कार्बो ऑक्सीलेशन। क्या है वो? डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब यहां पर है रिमूवल ऑफ CO3। ओए क्या कर रहे? डी कार्बो ऑक्सीलेशन। अच्छा वो तुमने गया इसके साथ में, ठीक है, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। चलो, डी कार्बो ऑक्सीलेशन के 2 मीनिंग रहते हैं। एक तो आप याद रखना है रिमूवल ऑफ CO2। क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर रिमूवल ऑफ CO3 यानी कार्बोनेट फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट में से CO3 रिमूव करने को भी डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन। इसको बोला जाता है डिसेंडिंग ऑफ द कार्बन इन द प्रोडक्ट। मतलब कार्बन लेस होता है, डिक्रीज होता है। डेफिनेटली CO3 या CO2 उड़ के जाएगा तो कार्बन कम होगा ना। मतलब जो भी हम लेने वाले हैं रिएक्टेंट, उसका अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक कार्बन क्या रहेगा? लेस। ओके, यस्टरडे थे टेस्ट में। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है डी कार्बो ऑक्सीलेशन, यही दे देते हैं हम इसको फर्स्ट। अब इसमें जनरल रिएक्शन में आपके सामने लिखता हूं RCOO। अगर मैं लिखूं RCOOH तो हम क्या बोलेंगे इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकाल के मैं लगा देता हूं यहां पर सोडियम, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड बोलते हैं। और शॉर्ट में अगर बोलना रहा इसको तो हम बोलेंगे सोडियम कार्बो ऑक्सीलेट। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बो ऑक्सीलेट। ओके, इसमें हम डालेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH को कहते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको? सोडा लाइम। ओके, एक्शन ऑफ NaOH एंड CaO। ओके, लेट आने वाले कल थे। हाँ, यहां पर तो अब सिंपल हमको यहां से रिमूव करना है CO3, तो ये सोडियम कार्बोनेट बनकर जाता है COONaONA, मतलब Na2CO3 चला गया Na2CO3। Na2CO3 देखो रिमूवल ऑफ कार्बोनेट मतलब डी कार्बो ऑक्सीलेशन। बचा क्या? R एंड H, ये बन जाएगा RH, मतलब कौन? अल्केन। तो ये अल्केन प्रिपेयर हो गया है यहां पर बाय डी कार्बो ऑक्सीलेशन। समझा आपको? तो ये डी कार्बो ऑक्सीलेशन से अल्केन फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो सब लोग जरा ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1,
हम एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। फॉर्मिक एसिड एक कार्बन वाला होता है, उसको Na लगा दिया तो आप कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे इसको हम? सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड से बनने वाला सोडियम फॉर्मेट। लेकिन अपने को पता है एक कार्बन वाले एसिड को आईपीएसी में क्या बोलते हैं? मीथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है और मीथेनोइक एसिड आईयूपीएसी है, तो हम इसको सोडियम फॉर्मेट की जगह सोडियम मीथेनोइड भी बोल सकते हैं। तो शुरू शुरू में मैं सारे एग्जांपल्स में नेम लिखूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नेम भी। सोडियम मीथेनोएट, ये आईयूपीएसी नेम में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, रिएक्शन में वही अपन लेंगे सोडा लाइम NaOH विद कैल्शियम ऑक्साइड। जाने वाला कौन है? COO NaNaO यानी Na2CO3। बचा कौन? H एंड H, तो क्या बनाएगा? H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और आप लिखेंगे Na2CO3। मतलब एक कार्बन वाले सॉल्ट से अपन नहीं बना सकते हैं अल्केन, क्योंकि एक ही कार्बन है और वो भी CO3 बन के चला जा रहा ना, यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगा, अल्केन नहीं बनेगा। इसलिए अपने को मिनिमम 2 कार्बन वाला सॉल्ट चाहिए। अब मिनिमम 2 कार्बन वाला सॉल्ट लेना है अपने को, तो एसिडिक एसिड लेना पड़ेगा। तो एसिडिक एसिड के साथ आपने यहाँ जोड़ दिया है NaH निकालकर, आप इसको कहेंगे सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट आपने लिया NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल COO Na चला गया, बचा कौन? CH3 एंड H। H और CH3 मतलब CH4। CH4 मतलब कौन? मीथेन। आपको मिलेगा मीथेन गैस प्लस यहां पर Na2CO3 चला गया, डीकार्बोक्सिलेशन। एक कार्बन वाला एसिडिक एसिड आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। तो आईयूपीएसी नेम क्या बन गया इसका? सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट। तो ऐसे आप जितने भी लेंगे सॉल्ट, सबका अल्केन बनेगा, एक कार्बन कम, बस। तो इतनी प्रैक्टिस तो आपको फटाक से हो जाएंगी। अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 ले लूं तो काफी हो जाएगा आपको एग्जांपल। जैसे आपने लिया यहाँ पर 3 कार्बन वाला एसिड यानी सोडियम प्रोपियोनेट। क्या लिया आपने? सोडियम प्रोपियोनेट। और आईयूपीएसी में सोडियम प्रोपेनोएट। आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कैल्शियम ऑक्साइड, यहां से चला गया COO NaONa। ये H जो बचा यहां पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 प्लस Na2CO3। तो ये बन गया है इथेन और ये Na2CO3। हाँ, वो उसके प्रेजेंट में होगा, वो एज इट इज रहेगा कैटलिस्ट जैसा। अगर प्रोडक्ट दिया तो अपन रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपको दे दिया कि प्रोपेन, बोलो प्रोपेन कैसे बना है? प्रोपेन कैसे बना है आपको पूछा है कि हमने किसका डीकार्बोक्सिलेशन किया तो प्रोपेन बना। इधर देखो, ठीक है। हाँ, मैं उनको बोल रहा हूँ, उनको लगा मैंने सुना नहीं है। प्रोपेन कैसे बना? तो उन्होंने बोले हाथ से बना है। हाथ से, ना पैर से, ना टांग से, ना किसी से नहीं बना, ये लेबोरेटरी में बनता है। दोनों को बोल रहा ना मैं, एक न्यू है और एक नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं, उनका एक्सप्रेशन दे रहा हूं मैं। ध्यान नहीं है उनका, इधर देखो। चलो, ये प्रोपेन है, ये कौन है? प्रोपेन। प्रोपेन के लिए अगेन आपको लेना पड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड और ये NaOH। इधर जरा ध्यान से देखो, खट्टे मिट्टे जोक मत मारो, इधर देखो। चलो सब लोग जरा ध्यान से। हाँ, आपका लॉस हो जाएगा उसमें। अब अपने को पता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसमें से एक कार्बन तो गया है Na2CO3 बनकर, बराबर है। अपने को पता है कार्बन COO Na से गया, COO Na से निकल के ये वाला, तो वापस जोड़ दो उसको।
मतलब आप ये प्रोपेन को फिर से लिखो और एक हाइड्रोजन वहां से हटा दो। एक हाइड्रोजन अगर आपने वहां से हटा दिया, यहां से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, वापस से लगा दो COONA, आप फटाक से पहचान सकते हैं ये बनेगा, ये जाने वाला है, समझा आपको। लेकिन इसमें अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन यहां से भी जा सकता है ना, अरे बोलो ना, मतलब यहाँ आ सकता है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर COONA हो सकता है, यहाँ पर ऐसे CH3, यहाँ का H निकाल के लगा दो COONA, तो ये भी ऑप्शन है, यहाँ से COONA इस NaO को लेकर जाएगा। मतलब आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब ये नॉर्मल चेन है, 4 कार्बन वाला ब्यूटरिक एसिड रहता है, याद है ना आपको, 4 कार्बन वाला एसिड ब्यूटरिक एसिड, उससे बनने वाला सॉल्ट ब्यूटीरेट। तो आप क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मल है तो सोडियम एंड ब्यूटीरेट, नॉर्मल है ना, सोडियम एंड ब्यूटीरेट, इसको क्या बोलेंगे आप, सोडियम आइसो ब्यूटीरेट या सेकेंडरी ब्यूटीरेट, सेकेंडरी कार्बन को लगा है ना, यस। तो आप नेम दे सकते हैं, दोनों में से किसी से भी बन सकता है ये। एग्जाम्पल नंबर 4। लेकिन ये सिर्फ अल्केन के प्रिपरेशन के हद तक फिक्स नहीं है। अच्छा, बॉन्ड लाइन में आया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 2 3 4, अगर ऐसे दे दिया उसने 4 कार्बन, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को पता है ये जो है एन ब्यूटेन है। कौन है ये, एन ब्यूटेन। मतलब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर आप NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं तो, या तो हाइड्रोजन यहां पर आया है तो उसको निकाल दो, 1 2 3 4, उसको हाइड्रोजन को निकाल दो और क्या लगा दो, COONA, जो कि जाने वाला है, बराबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां का हाइड्रोजन भी हो सकता है बाद में आया होगा, तो पॉसिबिलिटी नंबर 2, नजर दिया आएगा, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो और लगा दो COONA, ये जाने वाला है। मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है अपना रिएक्टेंट, समझा आपको। तो थोड़ा लॉजिकली आपको बताना है, इसका एप्लीकेशन भी है। एग्जाम्पल नंबर 6, ये एप्लीकेशन है, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। क्या पढ़ रहे हैं हम, आप बोलेंगे बेंजीन कहां से आ गया, ये उसका एप्लीकेशन है। जैसे अगर आपने लिया है सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, जब रिंग को COOH लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। जब COOH लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, बेंजोइक एसिड। अरे बोलो ना, क्या बनेगा, बस उसको Na लगा दिया तो आप बोलेंगे आप सोडियम बेंजोएट। क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड से बना सोडियम बेंजोएट। और आपने लिया NaOH, आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। 100 साल से पढ़ रहे अपन, अपने को पता है ये जाने वाला है, बराबर। और ये H यहां पर आने वाला है, और H को शो नहीं करते, मतलब ये कौन है, बेंजीन प्लस Na2CO3। कुछ मुश्किल, इसका और एप्लीकेशन देखेंगे अपन कहां पर, अल्कीन वाले पार्ट के अंदर। ओके, ठीक है, स्टॉप।